वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम लोग क्लास 5, 6 एंड 7 के लिए ग्रामर की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम टेंस को समझेंगे कि टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है। उनके नियम पढ़े जाएंगे और फिर उन्हें बनाने को सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले टेंस जो आपके होते हैं वे 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन तीनों टेंसों के चार चार प्रकार होते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट। इन सभी टेंसों के चार चार प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं तो प्रेजेंट के 4 प्रकार हो गए: सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट। उसी प्रकार से जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो उसके 4 प्रकार होंगे: पास्ट, सिंपल सिंपल पास्ट, कॉन्टिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट। उसी तरह से जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर के भी 4 प्रकार होंगे: फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस जो आपका होता है वो 4 जगह डिवाइड हो गया: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फिर ये जो आपके 4 टेंस हैं, इन टेंसों को 4 जगह फिर से डिवाइड किया जाता है, जो कि कुछ इस तरह से होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हर टेंस के 4 टाइप होते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो इस सिंपल प्रेजेंट को 4 जगह डिवाइड किया जाएगा: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब यहाँ आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी कि एक टेंस, उसके 3 टाइप, फिर उन तीनों के 4 4 टाइप, फिर उन चारों के 4 4 टाइप। तो इन्हें याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप यकीन मानिए धीरे धीरे सारे सेंटेंस पढ़ाए जाएंगे, आपको सारे सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं आखिर सेंटेंस कितने प्रकार के हैं और उन्हें फिर कितने भागों में बांटा गया और उन्हें फिर से कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका एक टेंस है। टेंस को बांटा गया 3 जगह: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और फिर प्रेजेंट टेंस को 4 जगह फिर से बांटा गया: सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट। इसी तरह से पास्ट को 4 जगह बांटा गया: सिंपल पास्ट, कॉन्टिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट। इसी प्रकार से आपको फ्यूचर को भी डिवाइड किया गया। उसके बाद हर सेंटेंस के 4 4 टाइप होते हैं। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि हर सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से टेंस आपका चला 3 जगह डिवाइड हुआ, ये फिर हर एक सेंटेंस का 4 जगह फिर से डिवाइड हुआ। तो ये देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें सिंपल प्रेजेंट की, तो सिंपल प्रेजेंट जो 4 जगह डिवाइड हुआ: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसी प्रकार से आपका कॉन्टिन्यूअस भी डिवाइड होगा 4 जगह: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी तरह से हर सेंटेंस को 4 4 जगह डिवाइड किया गया और हर सेंटेंस को बनाने की अपना एक अलग नियम होगा। हर सेंटेंस को बनाने का एक एक अपना नियम होता है। तो चलिए हम एक एक सेंटेंस को समझते चलते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव वाला समझेंगे। यानी आप कुछ इस तरह से देखिए, सिंपल प्रेजेंट से चले आप, प्रेजेंट से चले आप सिंपल प्रेजेंट पे पहुंचे और सिंपल प्रेजेंट का आप अफर्मेटिव वाला पढ़ेंगे, कुछ ऐसा। सिम प्रेजेंट का आप कौन सा? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का आप अफर्मेटिव वाला पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। सिंपल प्रेजेंट का हम कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं? अफर्मेटिव। तो इसकी पहचान क्या होगी? जैसे कोई आपको सेंटेंस दिया, जैसे ये सेंटेंस दिया, अब आपको ये पहचानना है कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है,
या प्रेजेंट का है तो उसमें से कौन सा है, सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, कौन सा है, तो उसकी भी पहचान होगी ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पहचान देखिए। यदि सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव होगा तो उसकी पहचान कुछ इस तरह से होगी। आप ये पहला वाला तो रिमेंबर नहीं रख पाएंगे, याद नहीं होगा आपको, लेकिन फ़िलहाल अच्छी बात है जो आप इस चीज़ को समझ जाते हैं। वाक्यों में काम का होना पाया जाता है। यहाँ आपको बता रहा है कि जैसे कोई सेंटेंस दिया है तो उसमें काम हो रहा है, लेकिन किस टाइम हो रहा है, कब तक होगा, होगा या नहीं, ये कोई लिमिट या कुछ फिक्स टाइम नहीं दिया होता है। काम हो रहा है, बस हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये कोई बात नहीं, पता नहीं होता। लेकिन तो आप इसे समझने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये याद कर लेना है। इसकी पहचान में अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। यदि लास्ट में कोई सेंटेंस दिया है और लास्ट में ता है, ती है, आदि शब्द आते हैं, तो वो आपको कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव। तो इसे बनाने का, जैसे रुकिए, जैसे आप इसमें देखिए ये सेंटेंस आपको आपके दिए हुए हैं, तो अब आपको ये पहचानना है कि ये प्रेजेंट का अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा है। तो लास्ट में आप देख लीजिए कि लास्ट में इसके ती है, ता है, तो ये कौन सा हो गया, आपका सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसे बनाने का जो आपका रूल है वो कुछ इस तरह से है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का ये रूल आपको याद करना होगा। जब तक आपको ये रूल नहीं याद होगा तब तक आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। नियम क्या है आपको, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। नोट, नोट वाले को आपको खास कर ध्यान रखना है, फ्यूजन होगी। यस यस कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं, तो उसके लिए आपको ये जो नोट करके लिखा है इसे रिमेंबर रखना होगा, इसे खास कर याद करना होगा आपको। ही सी इट नेम सिंगुलर एक वचन के साथ यस या यस लगाते हैं। जैसे आपके वाक्य में ही आ रहा है, सी आ रहा है, इट आ रहा है, किसी का नाम आ रहा है, सिंगुलर यानी एक वचन। सिंगुलर क्या, जैसे लड़की तो एक वचन है, लड़कियां तो वो आपका बहुवचन हो गया। तो यदि ही सी इट नेम सिंगुलर आ रहा है तो यस या यस लगाइए। आई यू वी दे बहुवचन, इनके साथ आपका यस यस नहीं लगता है। तो चलिए एक सेंटेंस हम बना के देखते हैं कैसे बनेगा। तो आपको नियम ये ध्यान रखना है। ये नियम क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या इसमें ढूंढना है, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका वो होता है जो काम कर रहा होता है। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, तो इसमें देखिए काम कर कौन रहा है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं याद करता हूँ ना। यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो मैं की क्या होती है, आई, सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब, वर्ब वो होता है जो काम कर रहा है, मतलब क्या काम कर रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये जो है काम, काम हो क्या रहा है, वो जो काम हो रहा होता है वो होता है आपका वर्ब। तो इसमें देखिए वर्ब है क्या, यहाँ देखिए पाठ, पाठ कोई काम तो है नहीं, पाठ क्या, पाठ कोई काम है, याद, याद करना काम है। तो याद करने की मीनिंग क्या होती है, लर्न। तो यहाँ लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो याद करने की होती है लर्न। ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब इसमें यस या ईएस लगाएं कि नहीं लगाएं, तो आपको नोट वाला ये नियम याद रखना है। आई, आई के साथ यस ईएस ना नहीं लगाएं। तो आई है आपका, आई के साथ यस यस इसमें नहीं लगेगा। फिर आपका क्या, ऑब्जेक्ट। तो मैं हो गया, याद भी हो गया, बच्चा क्या, अपना पाठ। आई लर्न माई लेसन। जी आपका सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से दूसरा देखिए आप, सीता एक मधुर गीत गाती है।
सीता एक मधुर गीत गाती है। तो यहाँ कौन काम कर रहा है? सीता। सीता। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? गीत। गाती। गाती है ना, काम गाती है। तो गाने की क्या होती है? सिंग। सिंग। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएं कि नहीं लगाएं, तो इसे नोट वाले को देखिए। ही सी इट नेम। नेम के साथ यस या यस लगाएं। नेम, सीता किसी का नाम ही तो है, नेम ही तो है, तो इसमें यस लगा दीजिए। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए क्या बचा? एक मधुर गीत। तो उसकी बनाइए एक की ए। सीता सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ये आपका बन गया। उसी प्रकार से इसे बनाइए। वह स्कूल जाता है। तो आप इसमें सबसे पहले बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? पहचानिए पहचानिए। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? वह स्कूल जाता है। कौन जा रहा है? वह। तो वह की क्या होती है? ही। लड़की होती तो सी लगता, लेकिन लड़के की बात हो रही है तो ही। ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है? क्या काम हो रहा है? स्कूल। स्कूल कोई काम है? जाना। जाता। जाता काम है। जाना की क्या होती है? गो। ही। यस या यस लगाएं कि नहीं लगाएं, तो आप यहाँ देखिए ही। यस यस लगाएं, तो इसमें यस लगा दीजिए। ही गोज टू स्कूल। दैट्स इट, आपका बन गया। तो आप कुछ इसी तरह से बना लेंगे सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको सबसे पहले याद करनी होगी पहचान, उसके बाद रूल ये वाला, उसके बाद आपको नोट ये खास कर ध्यान रखना होगा। उसके बाद आप सेंटेंस बना सकते हैं कोई भी सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव वाला। तो अभी हम कुछ वर्क भी देंगे, होमवर्क आप करें उसे, और कमेंट में 1 2 3 ऐसे करके देंगे, आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे जिन जिन में गोला है वो आपको बना के कमेंट करना है। ये आपका 1 नंबर है, ये 1 2 3, ऐसे आपको लिख के इंग्लिश में इन्हें ट्रांसलेट करके कमेंट करना है।